भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक 15। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम अपाद्वैवस्वतं मनुम। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे। तो जिस समय उदधि संप्लव चाक्षुष नाम का मनवंतर है, जैसे ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है ना, वैसे चाक्षुष नामक मनवंतर में जब उदधि संप्लव, उदधि कहते हैं सागर को, और संप्लव माने एक सागर दूसरे से मिल जाए, पानी बढ़ेगा तो एक दूसरे से मिलेंगे, तो वही उदधि संप्लव। चाक्षुष मनवंतर में समुद्रों का आपस में जल स्तर बढ़ने से वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, यही उनका उदधि संप्लव इसको कहा गया है चाक्षुष मनवंतर में। उस समय भगवान ने सह माने उस परमपिता परमात्मा ने मात्स्यम रूपम जगृहे, मत्स्यावतार को धारण किया। नाव्यारोप्य महिमय्याम, महिमयी माने पृथ्वी मयी, नावी माने नौका पर, नौ शब्द का सप्तमी का एक वचन है नाव, नावी माने नौका पर, महिमयी नौका पर। वैवस्वतम मनुम आरोप्य, वैवस्वत मनु को आरोप्य माने चढ़ा करके अपात उनकी रक्षा की, अपात माने रक्षा की। तो गुरु जी वैवस्वत मनु को यहाँ पता है। हाँ वैवस्वत, चाक्षुष मनु बताएं। ये मन, वो मनवंतर है, वो मनवंतर है। तो मनु के नाम पर ही तो मनवंतर है। हाँ वो है, वो तो है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो उनके नाम अलग अलग है ना, वो कोई दूसरे मनु हो गए भाई। ये अभी देखिए यहाँ टीका में हो जाएगा, मैं तो ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ चाक्षुष नाम का मनवंतर है, इतना मैं समझ रहा हूँ। टीका में जो होगा वो अपने आप आ जाएगा। अच्छा अब देखिए गुरु भाई, यहाँ से है 15वां, यहाँ से मत्स्यावतार महारूपमिति चाक्षुष मनवंतरे, चाक्षुष नामक मनवंतर में उदधि नाम संप्लव संश्लेष, सागरों का आपर में संप्लव माने संश्लेष, एक दूसरे से मिलना, उनका जल स्तर बढ़ेगा तो एक दूसरे से मिलेंगे। मैंने एक तरह से कही प्रलय ही। हाँ प्रलय तो नहीं होती, लेकिन जल का स्तर बढ़ जाता है। तो तस्मिन् यद्यपि मनवंतरावसाने प्रलयो नास्ति, मनवंतर के अवसान में प्रलय नहीं होती है, तथापि माने तो भी केनचित कौतुकेन, किसी कुतूहलवश सत्यव्रत नामक राजा के लिए भगवान ने अपनी माया का प्रदर्शन किया। यथा कांडे मार्कंडेयाय इति द्रष्टव्यम, जैसे मार्कंडे के लिए भगवान ने अपनी लीला दिखाई थी वैसे ही है। मार्कंडे के लिए कौन? यथा मार्कंडे ऋषि है ना, उनको भी भगवान ने अपनी प्रलय की लीला का दर्शन कराया था, एक पुराणों की कथा है ना। यथा अकांडे है, ये अकांडे माने अनवसर पर, अर्थात प्रलय का अवसर नहीं था। जी जी। अकांड माने अनवसर, यद्यपि वो भी प्रलय का समय नहीं था। और एक वो कौन हुए तो भी जिनका तपस्या किए तो भगवान से, भगवान प्रसन्न हुए तो बोले कि मांगो तो मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। अभी मुझे ध्यान नहीं, तो वो जल में ही अभी अथी करे तब फिर कहाँ भ्रमण करने लगे, क्या क्या। हाँ चलिए वो आगे आ जाएगा जो भी होगा। तो उसी चाक्षुष मनवंतर में सागरों के आपस में मिल जाने पर मनवंतर के अवसान में प्रलय नहीं होती, तो भी जिस तरह से किसी कौतुक से सत्यव्रत के लिए माया का प्रदर्शन किया, वैसे ही अकांड माने अनवसर पर मार्कंडे को भी लीला का दर्शन कराया, ये समझना चाहिए। महिमय्याम नावी, अर्थात महिमयी नौका, मन जल स्तर बढ़ गया तो पृथ्वी जल पर तैर गई, तो पृथ्वी ही नौका बन गई, ये भाव है। महिमयी नावी माने नौका पर, नौका रूपायाम महियाम, नौका रूपी मही पर, पृथ्वी पर। अपाद माने रक्षा की। वैवस्वतम इति भाविनी संज्ञा, तो वैवस्वतम मनुम, ये भाविनी माने भविष्य में होगा, वैवस्वत उसकी संज्ञा है। आपकी भी शंका थी, यहाँ समाधान हो गया। ये भाविनी माने आगे आने वाली, मैं उसी में फिर वो मनु कैसे। हाँ तो
जी हो गया। कूर्मावतार को यहाँ कहते हैं। अब यहाँ ना अब इसका ये तो हो गया। बंशीधर जी का ये भगवद इच्छया भूरेव नौका भूत, भगवान की इच्छा से पृथ्वी ही नौका बन गई। क्यों? सागर आपस में मिल गए तो पृथ्वी तैर गई उस पर, ये भाव है। तो विष्णु धर्मोत्तर में तो मनवंतरे परीक्षीणे कीदृशी द्विज जायते इत्यादि वज्र प्रश्नांते मार्कंडेयोत्तरम। तो देखिए, मनवंतरे परीक्षीणे, जब एक मनवंतर का परिसमापन हो जाता है, हे द्विज, उस समय कीदृशी माने कैसी अवस्था होती है जायते, ये जो है वज्र प्रश्नांते इत्यादि, ये वज्र कोई नाम होगा, उनके प्रश्न के अंत में मार्कंडेय का उत्तर है। क्या है? ऊर्मिमाली महावेग सर्वमावृत्य तिष्ठति भूलोकम आश्रितम सर्वम तदा नश्यति यादव। ये यादव संज्ञा है उन्हीं की जो पूछ रहे हैं ना, तो जो वज्र हैं, वज्रनाभ होंगे, उसी वंश में होंगे, तो वही कहते हैं हे यादव, ये संबोधन है। ऊर्मिमाली, ऊर्मी कहते हैं तरंगों को, लहरों को, लहरों की माला वाला ऊर्मिमाली माने सागर। तो सागर जो महान वेग वाला जब होता है तो सारी पृथ्वी को है ना आवृत्य माने ढक लेता है, जल ही जल उस समय रहता है। भूलोकम आश्रितम सर्वम, पृथ्वी पर जो भी आश्रित हैं, भवन मकान पशु पक्षी मनुष्य आदि, तदा नश्यति सर्वम, तदा सर्वम विनश्यति, सर्वम तदा, उस समय सभी जो है विनष्ट हो जाते हैं। तो न विनश्यन्ति राजेंद्र विश्रुता कुल पर्वता, जो कुल पर्वत हैं, 7 कुल पर्वत हैं, पर्वतों की संख्या 7 मानी गई है, वो नष्ट नहीं होते हैं हे राजेंद्र। नौर भूत्वा तुमही देवी, उस समय पृथ्वी नौका बनकर जल के ऊपर तैरती है इत्यादि। एवमेव मनवंतरे तु संहार इत्यादि प्रकरणम अतएव भागवतामृते प्रतिमन्वंतरेव प्रलय उक्तः। इसी प्रकार मनवंतर में जो संहार है वो इत्यादि जो प्रकरण आते हैं मनवंतर में, तो वो भागवतामृत नामक शास्त्र में प्रतिमन्वंतर में इस प्रकार की प्रलय कही गई है। हरिवंश, श्री हरिवंश तदीय टीकासूच, और उनकी टीकाओं में भी तदप्यत्र चाक्षुष एवं, उनकी टीकाओं में भी चाक्षुष मनवंतर बताया गया है। सत्यव्रत से मनोर मत्स्यदेव परम भक्तत्वात्, सत्यव्रत से मनु, सत्यव्रत जो मनु हैं वो मत्स्य देव के परम भक्त थे भक्तत्वात्। तो भक्तोत्कर्षादेव, भक्त के उत्कर्ष के कारण ही भगवत प्रादुर्भावस्य अपि उत्कर्षस्यापि उत्कर्षात्, तो उनके उत्कर्ष से भगवान का उत्कर्ष भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। भक्ते चोपात देहाय इत्यादि युक्त सिद्धार्थ, भगवान भक्त की इच्छा के अनुरूप उपात्त माने ग्रहण करते हैं, देह माने श्री विग्रह को। भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रह, वेदांत 10 श्लोकी में। तो इत्यादि जो है इत्यादि वीर युक्त सिद्धार्थ, ये युक्ति सिद्ध है, माने भगवान भक्त के अनुसार अपने रूप को धारण करते हैं। सर्व मनवंतरों का यह उपलक्षण है, माने बोधक है। तो अब 16 में कहते हैं ये सुराणाम असुराणाम उदधिम मथनताम मंदराचलम, सुरासुराणाम उदधिम मथनताम मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। तो एकादश में अवतार में क्या हुआ? सुरासुराणाम है ना, उदधिम मथनताम, सुर और असुर, देव और असुर मिल करके जब उदधि माने सागर का मंथन कर रहे थे, तो उस समय मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण, मंदराचल पर्वत जब नीचे जाने लगा तो कमठ रूप से अर्थात कच्छप रूप धारण करके भगवान ने पृष्ठे, ये सप्तम यंत्र है, एको नहीं सही है, एको अय होकर के यकार का लोप और साकल्य से लोप हो गया है। भगवान ने अपने कमठ रूप में, कमठावतार में अपने पृष्ठ पर उस मंदराचल को दध्रे धारण किया, जो परमात्मा विभु माने सर्वव्यापक हैं, वही कच्छपावतार में आए एकादश में उसमें। हाँ,
अच्छा, इस सबको पढ़ा दीजिए, फिर इधर टीका को पढ़ा। धानवंतरम द्वादशमम, धानवंतर जो है वो धन्वंतरी अवतार जो है 12वां है, और त्रयोदशम एवच, और 13वां भी है। अपाययत सुरान अन्यान, अपाययत सुरान अन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। देखिए, अपाययत सुरान, सुरान माने देवताओं को तो अमृत पिलाया, और स्त्री रूप धारण करके उस मोहिन्या स्त्री, मोहित करने वाली, सबको मोहित करने वाली स्त्री का रूप धारण करके भगवान ने तो अन्यान मोहयन, अन्य असुरों को तो मोहित कर दिया, वो तो उनके रूप लावण्य पर ही मुग्ध हो गए, और देवताओं को अमृत भगवान ने पिला दिया। तो इसलिए 12वां अवतार आप धन्वंतरी अवतार, और 13वां मोहिनी अवतार हो गया वही। 14 नारसिंहम नृसिंहावतार, बिभ्रत दैत्येंद्र मूर्जितम, ऊर्जितम माने बड़े बलवान, दैत्येंद्र हिरण्यकश्यपु को बिभ्रत पकड़ा, धारण किया भगवान का जो नृसिंहावतार था उसमें। और ददार करयई, करयई माने नाखूनों से, कर में उत्पन्न होते हैं ना, तो नाखूनों के द्वारा, है ना, भगवान ने बक्षसी, बक्षस्थल पर उसको ददार विदीर्ण कर दिया, उसकी छाती को फाड़ दिया। कैसे? एरकाम कटकृद यथा, यथा माने जैसे कोई चटाई बनाने वाला एरक नाम की घास जिससे वो चटाई बनाता है उसको फाड़ देता है बीच में से, ऐसे ही भगवान ने उसके वक्षस्थल को ददार विदीर्ण कर दिया। 15 वामनकम, वामनकम कृत्वागादध्वरम बले, 15वां अवतार भगवान का वामनावतार है, और वो वामनकम कृत्वा, वामनावतार धारण करके जो 15वां है, बले अध्वरम अगात, भगवान बलि के यज्ञ में गए। पदत्रयम याचमान, 3 पग भूमि की याचना की, और प्रत्यादित, प्रत्यादित सुत्रिविष्टपम, प्रत्यादित सुत्रिविष्टपम, और वो चाहते तो स्वर्ग को, त्रिविष्टप माने स्वर्ग को, प्रत्यादित सु लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने केवल 3 पग भूमि बलि से मांगी। अवतारे 16 में, 16वें अवतार में पश्यन ब्रह्म द्रोहो नृपान, राजाओं को देखा एक ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, ब्रह्म द्रोहो नृपान पश्यन, ब्राह्मण द्रोही नृपों को जब देखा तो 16वें अवतार में त्रिसप्तकृत्व कुपितो निक्षत्राम मकरोन महीम, ये उनका अवतार है परशुराम जी का। तो त्रिसप्तकृत्व माने 21 बार कुपित होकर के परशुराम भगवान ने महीम निक्षत्राम अकरोत, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन बना दिया। सप्तकृत्व, त्रिसप्त, 3 का 7 में गुणा करिए, है ना, कृत्व माने बार, सप्तकृत्व 7 बार, उसको 3 गुना कर दो तो 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन बना दिया। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम पराशरात, फिर 17वें अवतार में भगवान सत्यवती माँ के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा व्यास रूप में उत्पन्न हुए, और चक्रे वेद तरु शाखा, वेद रूपी वृक्ष की शाखाओं का उन्होंने विभाजन किया। क्यों? कि दृष्टवा पुंसोल्प मेधस, और पुरुष जो है अल्प बुद्धि वाले, मेधा बुद्धि को कहते हैं, अल्प मेधा वाले पुरुष हैं, ये समझ करके उन्होंने वेद को शाखाओं में विभाजित कर दिया। ये भगवान का व्यासावतार है, वादरायण अवतार है। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया, समुद्र निग्रहादीनी चक्रे वीर्याण यतः परम, नाम नहीं दिया है लेकिन आप समझ रहे हैं। फिर अगले अवतार में नरदेव माने भूपाल राजा, नरदेव राजा को कहते हैं, अर्थात राजा भाव को आपन्न माने प्राप्त हुए जो भगवान है, अर्थात भगवान श्री राम। सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं को कार्य को करने की इच्छा से, सुर कार्य चिकीर्षया। समुद्र निग्रहादीनी चक्रे, उन्होंने समुद्र का निग्रह माने पुल बांधा था ना, वही समुद्र का निग्रह आदि कार्यों को, आदि माने रावण वध इत्यादि, इनको किया।
वीर्याणि अतः परम, और इससे परे इसके अतिरिक्त भी और सारे वीरता पूर्ण कार्य भगवान राम ने किए। एकोनविंशे विंशति में, एकोनविंश माने 19वें अवतार में, और विंशति में 20वें अवतार में विष्णु प्राप्त जन्मनि, विष्णु वंश में माने यदु वंश में जन्म जन्मनि दो है, राम माने बलराम और कृष्ण, इन दोनों अवतारों को बताया है। उन्होंने 2 जन्मों में माने राम और कृष्ण इस प्रकार 2 रूप में जन्म लेकर के भुवो भगवान आहरत भरम, भगवान भुवो भरम आहरत, भगवान ने भूमि के भार को उतारा, नष्ट किया। ततः कलौ संप्रवृत्ति, उसके बाद कलयुग आ गया। सम्मोहाय सुरद्दुषाम, जो सुरद्दुषाम माने देवताओं से द्रोह करने वाले हैं, द्वेष करने वाले हैं, उनको मोहित करने के लिए बुद्धो नामना, बुद्ध नाम से अजन सुतः, अजन के पुत्र बुद्ध हुए, बुद्धो नामना अयन सुतः, वो कीकटेषु भविष्यति, कीकट वस्तुतः उस प्रदेश को कहते हैं जहाँ जल की मात्रा बहुत अल्प होती है, और वही बमूल ये सब कांटे कंकट ये सब जहाँ पर रहते हैं, और जहाँ लोग बड़े परेशान रहते हैं, उस प्रदेश को कीकट कहा गया है। तो वो कीकट में आगे होंगे, ऐसा इन भविष्य काल के लिए कह रहे हैं। अच्छा, अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु रायसु, जब युगों की संध्या आएगी, 2 युग आपस में मिलते हैं, उसके बाद तो कलयुग के अंत में फिर सतयुग आएगा, तो वो युग संध्या होगा। अथ माने उसके बाद, असौ माने वही भगवान, युगों की संध्या पर जब राजा दस्यु प्रायेषु, प्राय करके लुंठक हो जाएंगे, लूट खसोट करने वाले, दस्यु डकैत को, चोर को कहते हैं, जब राजा इस तरह के हो जाएंगे तो जनता विष्णु यशसु, है ना, नामना कलकिर, वो विष्णु यशसः, जो विष्णु यश नाम, विष्णु यशा नामक जो विप्र के घर में, वो कल्कि नामना, कल्कि के नाम से वही जगतपति जनता माने प्रकट होंगे। तो इस तरह से ये जो है यहाँ तक कितने अवतार हो गए, अब आगे यहाँ गणना नहीं की है, यहाँ पर ये कह रहे हैं ये 20वां अवतार राम और कृष्ण का है, और फिर बुद्ध का 21वां हो गया, और युग संध्या पर ये जो है विष्णु शर्मा के घर जो है विष्णु यश के नाम कल की अवतारे 22वां अवतार हो गया। अब 23-24 तो यहाँ बताए नहीं है। अवतारा यह संख्या हरे सत्व निधेर द्विजा, हंस अवतार ये सब कहाँ, ये सब इसमें नहीं है। हंसावतार तो सबसे पहला अवतार है वस्तुतः, ये तो महाभारत में भी हंसावतार का वर्णन है, इन सब का तो नहीं है। तो अवतारा ही माने निश्चय ही माने निश्चय ही, सत्व निधे हरे, सत्व निधि, सत्व के, सत्व गुण के, और सत्व माने बल, बल के निधि, बल के सागर, और सत्व गुण के सागर, कुछ भी अर्थ कर सकते हैं। और सत्व माने प्राणी भी होता है, समग्र जीवों के एकमात्र आश्रय स्थल, ये भी आप अर्थ कर सकते हैं। ऐसे हरि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, नारायण हैं, हे द्विजा, ये संबोधन कर रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को, हे ब्राह्मणों, हे द्विजो, हे ऋषियों, इस प्रकार सत्वनिधि भगवान नारायण के असंख्य, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसे अवतार हैं, ही निश्चयार्थक है। यथा विदा से न कुल्या, है ना, सरसस्यु सहस्रश, कोई बहुत बड़ा तालाब हो तो उससे छोटे छोटी नालियां, कुल्या छोटी नाली को, छोटी उसको नदी तो क्या कहेंगे, छोटी माइनर वगैरह, जैसे ये आप वृंदावन को जाते हैं इनको कुल्या, तो वो कुल्या का वर्णन, कुल्या का नाम जो है उसमें आया है शाकुंतल में, महाकवि ने लिखा है, कुल्यांभोवी पवन चपलई साखिनो धौतमूला, है ना, छोटी छोटी नदियां, नहरें बह रही हैं, उनके तट पर वृक्ष खड़े हुए हैं। तो जब पानी चलता है, वायु के वेग से तरंग उठती है, तो वृक्षों के पाद प्रक्षालन, पाद जड़ को भी कहते हैं, वृक्षों की जड़ जो है वो धुल जाती हैं,
कुल्याम भोवी पवन चपलई, पवन से चपल हो उठता है जब पानी तो शाखे न माने वृक्ष धौत मूला, उनकी जड़ जो है धुल जाती हैं, स्वच्छ हो जाती हैं। वहाँ कुल्या नाम का, कुल्या का वर्णन है, वही कुल्या। तो महू, हाँ, यथा विदासन कुल्या सरसस्यु, कोई बहुत बड़ा सरोवर हो उससे सहस्र स कुल्या, है ना, अनेक बहुत सारी कुल्या जो हैं वो होती हैं। ऋषयो मानवा देवा मनपुत्रा महूयस कला सर्वे हरेरेव स प्रजापत्यस्तता। देखिए ऋषि मनु, जितने भी मनु, 14 मनु देवता और मनु के पुत्र, जो भी महूयस माने महान ओजस्वी, महान तेजस्वी ओजस्वी जो मनु के पुत्र हैं, वो सब सर्वे हरेरेव कला, सब प्रजापतियों के सहित तथा प्रजापतियों के सहित वो भगवान हरि की ही कला है, माने उन्हीं के अंश हैं। अब इतना रहने दीजिए, एते चांस कला, इसका बड़ा व्याख्या, इसका बड़ा व्याख्या तो इसको कल कर लेंगे। अभी चलिए यहाँ से ना 16 से 27 तक की श्रीधरी और बंशीधरी का करो। चलिए 16 से यहाँ पे चलिए करिए। इसमें तो कोई ज़्यादा वो नहीं दिए हैं। कहाँ है? हाँ श्रीधर जी का। अब कौन सा है श्रीधर जी का? ये कूर्मावतार, ये कूर्मावतार। कमठ कूर्म, कमठ नाम है कूर्म का, अर्थात कच्छप का। रहता तो जल में है, लेकिन कच्छ माने तीर पर बैठ करके पान करता है जल का। जल पिएगा तो किनारे पे बैठ के पिएगा, अंदर नहीं, इसलिए उसका नाम कच्छप। कच्छ, लोग आजकल बच्चे ब्रज में कच्छा, अंडरवियर को कच्छा बोलते हैं, लेकिन कच्छ नाम तट का भी है। ये तो संस्कृत में कच्छ तट को कहते हैं। तो कच्छ पर बैठकर, तीर पर बैठ करके जो पान करता है जल का, उसे कच्छप, उसको कूर्म और कमठ आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कहाँ गया गुरु भाई? हाँ, तद्रूपेण एकादश अवतार में भगवान विभु माने जो व्यापक हैं, उन्होंने जो है कमठ रूप में दध्रे माने दधार धारण किया। किसको? उसको, हाँ, उसको जब पृथ्वी वो सब मंथन हो रहा था, उसको मंदराचल को। अब ये ठीक गुरु भाई जी। अब आगे है, ये मंदराचल है। धन्वंतरी अवतार को कहते हैं। धन्वंतरम, धन्वंतरी रूप जो अवतार है वो द्वादशमादि प्रयोग द्वादश। द्वादशम शब्द तो बनता नहीं है, इन्होंने द्वादशमम कहा है। द्वादश ही का अर्थ 12वां होता है, 12 और 12वां, ध्यान दीजिए। 12 तो हो गए, 1 2 3 4 12 ये हो गए, और 12वां जो अंतिम है वो द्वादश है। उसी के लिए द्वादशमम कहा गया है, ताकि अंतिम न हो। हाँ भाई, द्वादश माने 12, आप यूँ समझिए। हाँ। एकादश माने 11। अब हिंदी में पहले आप समझिए, 11, 5 बच्चे हैं, 5 हैं, पंच बालका, 5 बालक, तो हम ये कहेंगे तो पंच में वो 5 आ गए। लेकिन हमने ये कहा पंच बालकान, है ना, आहु है, 5 बालकों को बुलाओ, तो आप 5 को बुलाएंगे। और हमने कहा पंचमम, पंचम को बुलाओ, मैंने बहुतों में से, तो उसमें से 5। हाँ, जो 5वां है संख्या में, 1 2, जो 5वां लास्ट का, उसको बुलाना पड़ेगा। तो पंच और पंचम में ये है, ये पूर्णार्थक प्रत्यय है। डट मठ, तस्य पूर्ण, डट से डट होता है, उसको मठ का आगम हो जाता है। मठ में वो डट के से मिल जाता है, डित्त सामर्थ्य से टी का लोप, तो पंचन से पंचम बन जाता है, षट का षष्ठ बन जाता है, सप्त का सप्तम बन जाएगा। सप्त माने 7 और सप्तम माने 7वां, माने 7वीं संख्या की पूर्ति करने वाला। तस्य पूर्णे डट, ये पूर्ण प्रत्यांत शब्द हैं। तो वो ये नहीं बनता है, कहाँ गया यहाँ पे? हाँ, तो वो द्वादश प्रयोग तो ये गलत है, व्याकरण की दृष्टि से द्वादश ही बनता है। तो ये प्रयोग आर समान करके ये जो है सुसंगत होता है। मान ऋषि प्रोक्त है, त्रयोदशतममेव रूपम तच्चरतेन सह दर्शयते, और 13वें रूप को भी उन्हीं के साथ यहाँ पर दिखाया गया है।
जी। अपाययत सुधाम इत्यध्यार, तो देवताओं को तो पिलाया, क्या पिलाया? सुधा। हाँ। सुधा माने अमृत। अमृत के 3 नाम अमरकोश में, पीयूषम अमृतम सुधा, पीयूष भी कहते हैं, अमृत भी। तो पीयूषम अमृतम नपुंसक है, सुधा स्त्रीलिंग है। गुरु जी यहाँ पर क्या करें कि त्रयोदश त्रयोदशतमम पर 13वां, हाँ 13वां भी वही धन्वंतरी ही है। हाँ हाँ, लेकिन उन्हें वो हो गए ना, मोहिनी हो गया ना, वो उसमें मोहिनी हो गया ना, तो उन्हीं के चरित्र के साथ दिखा रहे हैं 13वें को भी। अच्छा। धन्वंतरी के चरित्र के साथ ही मोहिनी अवतार को। अपाययत सुधाम माने क्या पिलाया? तो सुधाम पद का अध्यार करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर अपाययत तो है, लेकिन क्या पिलाया? सुरान माने देवताओं को, तो सुधा पद जो इस श्लोक में नहीं है उसको हमको अन्वय की संगति के लिए लगाना पड़ेगा, अध्यार करना पड़ेगा। जी जी। चलिए गुरु भाई, मोहिन्यार स्त्रिया तद्रूपेण अन्यान असुरान मोहयन, मोहिनी रूप धारण कर अन्य असुरों को तो मोहित कर दिया भगवान ने, और धन्वंतरी रूपेण अमृत माने धन्वंतरी के रूप में अमृत को ला करके मोहिन्या मोहिनी के द्वारा, मोहिनी अवतार में भगवान ने अपायत पिला दिया देवताओं को। अब नृसिंहावतार को कहते हैं नारसिंगम रूपम विव्रत, नृसिंह के रूप को धारण करते हुए, एरकाम निर्ग्रंथ तृणम, ऐसा घास तृण जिसमें गांठ नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें सरपत्ते खड़े होते हैं ना, सरपत्ते या डाव आप ले लो, डाव को आप लेंगे तो उसमें बीच में गांठ नहीं होती है, हाँ हाँ, और उसको बीच में से फाड़ दो तो वही निर्ग्रंथि तृण, गांठ विहीन तृण, गांठ विहीन घास, निर्ग्रंथि तृण को एरका यहाँ पर कहा गया है। एरका नाम की काई हो गई थी ना, उससे यादव आपस में मरे थे, वहाँ भी एरका का वर्णन है। वामनावतार में कहते हैं पंचदशम दुष्टानाम मदम वामयतीति वामनकम, जो दुष्टों के मद को वामयति माने शमन करते हैं, नष्ट करते हैं, वही उनको वामनक कहा जाता है, वामनक रूप है। अथवा वामन का दूसरा अर्थ होता है छोटा, खर्ब, बोना, छोटा रूप। ह्रस्वम्बा प्रत्यादित्सु माने तस्माद आच्छिद्य, उससे राजा बलि से आच्छिद्य माने लेकर के ग्रहीत मिच्छु, पृथ्वी को, स्वर्ग को ग्रहण करने की इच्छा से। परशुरामावतार को कहते हैं अवतारिति त्रिस्त्रिगुणम यथा भवति तथा सप्तकृत्व, तो सप्तवारान माने 21 वारान, तो त्रिसप्तकृत्व का अर्थ 21 वार, ठीक है ना। त्रिस्त्रिगुणम यथा भवति, 3 को 3 से गुणा कर दो तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिस्त्रिगुणम तथा सप्तकृत्व 7 के साथ 3 का गुणा कर दो, त्रिगुणम, ठीक है ना, तो 21 हो जाएगा। तो सप्तवारान माने 21 वारान, 21 संख्या हो जाती है। तो वही यहाँ पर वर्णन है कि 21 बार पृथ्वी को भगवान ने, परशुराम ने उस क्षत्रिय विहीन कर दिया था, माने दुर्मद क्षत्रियों का नाश किया था। व्यासावतार को कहते हैं अल्प मेधसो, माने अल्प प्रज्ञा वाले पुरुषों को देख करके उन पर अनुग्रह करने के लिए वेद की शाखाएं भगवान वेद व्यास ने बना दी। अब रामावतार को नरदेवत्व माने राघव रूप में भगवान प्राप्त हुए। उसके बाद अतः परम 18 से 18वें में, और राम और कृष्ण के अवतार को कहते हैं विंशतितम इति वक्तव्ये, विंशतितम, ऐसा विंशतितम कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ विंशतितम नहीं कह करके केवल इतना कहा है 20 में, 20 तमे कहना चाहिए, लेकिन 20 तमे न कह करके 20 में ऐसा कह दिया है। तो 20 तमे इति वक्तव्य, कहना तो 20 तमे था, लेकिन तकार का लोप यहाँ पर, अच्छा हाँ, तमे में तकार का लोप यहाँ पर कर दिया है। वो छंदोनुरोधे न, नहीं वो जो है छंदभंग हो जाता, तो तकार का लोप कर दिया है। तो राम कृष्ण इत्येवम नामनी, राम और कृष्ण माने बलराम और श्री कृष्ण, ये 2 नाम हैं। इसी प्रकार 2 अवतार, 2 जन्मों को भगवान ने प्राप्त किया।
अब बुद्धावतार को कहते हैं अजन से सुत, अजन के पुत्र के रूप में, है ना। कोई कहते हैं जिन सुतः, जिन, वैसे अजिन अजन है, ये अजन है, लेकिन अजिन, अजिन जो है मृग चर्म को कहते हैं, ये अजन है। और जिन सुत, कहीं पर अजन की जगह पर जिन सुत ऐसा पाठ हुई है। तो जिनोपि स एव, जिन भी वही है और अजन भी वही है। जिसको अजन कहा गया है जिन भी वही है। मतलब क्या? नाम है बस उनका। उनके घर पे बुद्ध उत्पन्न हुआ लड़के के रूप में। बुद्ध ने अजन के पुत्र के रूप में जन्म लिया, बुद्ध भगवान ने। कीकटेशु माने मध्य गया प्रदेश है। ये गया प्रदेश आपके बिहार में है, वहाँ कीकट उनकी संज्ञा है। तो वहाँ कीकटेशु, वहाँ पर वो पैदा होंगे, क्योंकि बुद्ध से पहले इन्होंने लिखा है। अच्छा, बुद्ध का जन्म कहाँ, वहीं का है क्या? वहीं कुछ बिहार में है तो सही, बौद्धों का है कुछ है। गया जिला में नहीं, गया अलग है, उसमें तो श्राद्ध होते हैं, बुद्ध से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ उधर ही, हाँ उधर ही है कहीं ये बुद्ध का भी। गया भी है, हाँ बोध गया होगा, सुना है ये, वो वही होगा, वही होगा। गया जिला हो गया, उसी में बोध गया। अच्छा, गया जिला है। हाँ। अच्छा, तो आगे है गुरु भाई। तो जी अब 24 ये गया प्रदेश है। कल की अवतार को कहते हैं अथेति युग संध्यायाम, अर्थात कली का अंत होगा तो सतयुग आएगा, 2 युगों की संध्या होगी, वही युग संध्यायाम यहाँ पर कहा था। अथासौ युग संध्यायाम। तो विष्णु यशसो ब्राह्मणात, विष्णु यशा नामक ब्राह्मण से, ब्राह्मण के घर, उन्हीं के सकाशात माने उन्हीं के द्वारा जनिता माने पैदा होंगे। कौन? कल की भगवान। अनुक्त सर्व संग्रहार्थम आह, और जिन अवतारों को नहीं कहा गया, यहाँ तक तो 22 अवतार हुए, जो नहीं कहे गए हैं उनके संग्रह के लिए अवतारा यह संख्यया या असंख्यत्व में दृष्टांत है। अवतारा यह संख्यया यहाँ लिखा है, ये है अवतारा यह संख्य, क्योंकि यहाँ तो 22 ही हो रहे हैं, तो कह दिया असंख्य हैं। 24 चाओ 24 कर लो, 1000 चाओ 1000। तथेति अविदासन, अविदासन का मतलब उपक्षय शून्य, अर्थात जिस बड़े तालाब में नीचे से स्रोत फूट रहा हो तो वो अक्षय होता है, चाहे जितना पानी उससे निकलता रहे वो नीचे से आता जाएगा। तो अविदासन माने उपक्षय शून्यात, जिसके जल का उपक्षय नहीं हो, उपक्षय शून्य, जो जल बीते नहीं, ऐसे तालाब से सहस्रों कुल्याएं निकलती हैं। अर्थात कुल्या माने क्षुद्र प्रवाह, छोटे छोटे प्रवाह, जल के प्रवाह, सरस सकाशात, है ना। तो ये उपक्षय शून्य सरोवर के सकाश माने से, समीप से कुल्या माने क्षुद्र प्रवाह निकलते हैं। ऐसे ही भगवान के और छोटे छोटे अनेक अवतार हैं, असंख्य हैं। अब उनकी विभूतियों को कहते हैं ऋषयति, ऋषि जन भी उन्हीं की विभूति हैं। अब बंशीधर जी कहते हैं, ये तो श्रीधर जी का, ये श्रीधर जी ने कह दिया। बंशीधर जी का 16 से, हाँ चलिए 16 से यहाँ से। अमृतोत्पादनार्थम, अमृत की उत्पत्ति के लिए ये कहा। पातालम विशंतम मंदरगिरिम, देखिए ये मंदराचल पर्वत पाताल में धस रहा था। देव और दानव जो मिलकर के, देवासुर जो है वो मिलकर मंथन कर रहे ना समुद्र का, तो पातालम विशंतम, पाताल को जा रहा था। तब भगवान ने बिव्रत माने धारण किया। बिव्रत पद और यहाँ श्लोक में शेष है, माने उसका अध्ययन करना पड़ेगा, ये अर्थ है। अवतार द्वय कर्म चित्तम, इस प्रकार 2 अवतारों के कर्म इस तरह जनने चाहिए। निर्ग्रंथि माने ग्रंथ रहे तो अति लंबायमान, जो लंबा लंबा जैसे डाब वगैरह होती है ना, जिसमें गांठ नहीं होती हैं, वो तृण विशेष जो है उसको यहाँ पर कहा गया है एरका, एरक नाम दिया गया है। कट क्या है? तृणास्तरणम, घास फूस का आसन, उसको कट माने चटाई को कहते हैं। ऊर्जितम का मतलब है अत्यंत बलशाली, अति बलिनम। अध्वर का अर्थ होता है याग माने यज्ञ।
त्रयो वारा इति त्रिहि, 3 बार कोई चीज माने क्षत्रियों का विनाश किया उसे कहेंगे त्रि। और सुच प्रत्यय त्रि से किया गया है, सुच प्रत्यय किया गया है तो सुच में उच्च की तो संज्ञा सकारित्व विसर्ग, वही त्रि रह गया। अर्थात सप्तवारान इति सप्तकृत्व, और सप्तवारान माने 7 बार। अब त्रिगुणिता 3 का 7 से गुणा कर दो तो सप्तैक विंशतिर्भवन्ति, तो वो त्रिगुणिता 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 1 विंशतिर्भवन्ति, 21 हो जाते हैं। ततः माने उसके बाद सर्वव्यापी, ततः का अर्थ यहाँ सर्वव्यापी किया है 21 में देखिए, ततः सप्तदशे जातः, ततः का अर्थ यहाँ तदनंतर है वैसे, लेकिन उसके बाद वो जो है यहाँ पर सर्वव्यापी किया है। ततम व्याप्त को कहते हैं, जो भी सब जगह व्याप्त है उसे ततम। समुद्र निग्रहस्य अद्यापि सेतुबंध रूपेण दृश्यमानत्वात्, समुद्र का निग्रह किया था पुल बांध करके सेतु बंधन के द्वारा, वो आज भी देखा जा सकता है। तत्रैव च महेश्वर्य से आविष्काराच, वही भगवान ने अपने भगवद रूप का भगवान राम ने आविष्कार किया था, प्रकट किया था। तस्यैव प्राधान्य निर्देश, उसी का प्रधान रूप से निर्देश है कि भगवान ने समुद्र को भी बांधा, निग्रह किया। भगवान इति साक्षात श्री भगवत एव आविर्भावोऽयं, साक्षात भगवान का ही ये आविर्भाव है। न तो पुरुष संज्ञस्य अनिरुद्धस्य, पुरुष संज्ञक अनिरुद्ध का नहीं है, ये विशेष प्रतिपत्ति के लिए बोध के लिए समझना चाहिए। तत्र तस्य साक्षात रूपत्वात् कृष्ण रूपेण निजांश रूपत्वात् राम रूपेणापि भारहारित्वं भगवत एव उभयत्रापि भगवान अहरद भरम इति श्लिष्टमेव। तो वह साक्षात भगवान कृष्ण परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक जो परब्रह्म हैं, उन्होंने साक्षात कृष्ण रूप में अवतार लिया और अपने अंश रूप जो राम माने बलराम है वो उन्हीं के अंश हैं। अंश रूप से बलराम के रूप में भी पृथ्वी का भार हरण किया, भारहारित्वम ये निर्देश है ना। भगवत भगवान ने ही भार का अपहरण किया, माने बलराम भी भगवद अंश थे। ये उभयत्रापि एव इति उभयत्रापि माने दोनों ही जगह भगवान अहरद भरम एक वचन का प्रयोग किया है। देखिए कहाँ है वो श्लोक, 23 नंबर। हाँ ये है अहरद भरम। अवतार तो 2 हो गए, राम और कृष्ण, और अहरत क्रिया एक वचन की है, तो भगवत्ता तो एक ही है कहीं, इसीलिए हाँ वो उन्हीं के अंश हैं, इसलिए एक वचन में ये कर दिया गया है सृष्टि में। अतो रामस्यापि अनिरुद्धावतारत्वं प्रत्याख्यातम, इस प्रकार रामस्यापि में राम का भी जो अनिरुद्धावतार है उसका भी खंडन कर दिया, माने वो एक ही है, ये भाव है, अलग नहीं है। श्री कृष्णस्य वासुदेवत्वात् श्री रामस्य संकर्षणत्वात् युक्तमेव, माने यूँ मानिए श्री कृष्ण तो वासुदेव हैं और श्री राम माने जो बलराम है वो संकर्षण है, ये भी कहना युक्त ही है, युक्तमेव। सुरदृशाम माने त्रिपुर वासिनाम दैत्यानाम, सुरों से द्वेष करने वाले, त्रिपुर में निवास करने वाले दैत्यानाम, जो अयोग्यानाम, जो अयोग्य थे लेकिन वेद मार्ग पर प्रवर्तित हो रहे थे, उनको मोहित करने के लिए कीकट माने मगध प्रदेश में, अर्थात आपके बिहार में वही निंदे हैं नियवृत्ति कीकट, तो निंदे माने निंदनीय स्थान को कीकट कहते हैं, है ना। और निवृत्ति माने यहाँ पर कोई ज्यादा घास फूस पेड़ पौधे वगैरह नहीं हो, ये मतलब। निवृदेश सच अंग वंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थ योगम विनागत्वा पुनः संस्कार मरहति कर दो, संस्कार पर आकर डंडा लगा दीजिए। ये निवृत्त देश कौन माना जाता है, तो बोले जहाँ अंग बंग और कलिंग, अंग देश का राजा वो बना था ना कर्ण, बंग बंगाल, कलिंग
उड़ीसा कलिंग से मतलब सौराष्ट्र, ये उसमें है सौराष्ट्र, इसमें अरे ये गुजरात में सौराष्ट्र है। और मगध में तीर्थ योगम बिना गत्वा, या तीर्थ में जाए तब तो सही है, और किसी तीर्थ में जा नहीं रहे, तीर्थ के योग के बिना यदि अंग बंग कलिंग सौराष्ट्र मगध इन देशों में जाएंगे तो पुनः संस्कार मरती, उसे प्रायश्चित के रूप में पुनः संस्कार करना पड़ता है। एक बार और समझा दीजिए थोड़ा इस श्लोक को। अंग बंग कलिंगेशु, अंग देश में बंग माने बंगाल में, कलिंग माने उड़ीसा को कलिंग, और सौराष्ट्र में सौराष्ट्र गुजरात में, और मगध ये आपके बिहार में। यहाँ अगर कोई तीर्थ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन तीर्थ योगम बिना, तीर्थ का योग तो है नहीं, लेकिन वहां चले गए किसी काम से, विवाह में शादी में घूमने के लिए, जिस लिए चले गए वहां पर, तीर्थ वहां है नहीं, तो पुनः संस्कार मरती, उस व्यक्ति को पुनः संस्कार करना पड़ेगा। माने अपने बाल केस मुड़वा करके सचैल स्नान यज्ञोपवीत बदलना, मंत्र जप इत्यादि ये सब करना पड़ता है। अच्छा, युगादौ अंश, युगादि में जो अंश है, युग के आदि में तो उसे अंश कहेंगे, और युग के अंत में जैसे कलयुग का अंत होगा तो उसे संध्या कहेंगे। युगान्ते संध्याच भवति, तच्च तृतीय स्कंधे, उसको तृतीय स्कंध में कहेंगे, वक्षति माने कहेंगे। संध्यांशयोरंतरेण, संध्या और अंश है ना, इनके अंतरेण माने बिना। कलयुग कलिम युगम जनानाम क्लेशंबा है ना, कृणोति हिनस्ति इति कल्की की व्याख्या कर रहे हैं। अच्छा, कलिम युगम जनानाम क्लेशम, मनुष्यों के क्लेश को, संताप को, कल का मतलब है मनुष्यों का क्लेश, और फिर कल्की में जो दूसरा की है वो कल का मतलब क्लेशम। हाँ, कल का हलंत, कल का अर्थ है क्लेश। और उसको कृणोति माने हिनस्ति, उसको नष्ट करते हैं, उन्हें कहेंगे कल्की। ये कल्की की व्याख्या की है। कलिम युगम, कलिम युगम माने कलयुग में, जनानाम क्लेशंबा माने दो अर्थ हैं इसके, या तो कलयुग को जो समाप्त करते हैं अथवा जनों के क्लेश को समाप्त करते हैं, वादिया है ना जी। कलिम युगम, कलयुग को, वा माने अथवा जनानाम क्लेशम, मनुष्यों के क्लेश को, जो कृणोति माने हिनस्ति नष्ट करते हैं, वो कल की है। ये क्री हिंसायाम धातु है, कृणोति रूप बनता है, अतः माने उसी से उणादि का डी प्रत्यय किया है, तो क्री में री का लोप हो जाएगा डित्त सामर्थ्य से, वो कल की बन जाएगा। तो कले है ना, कले रिकाल लोपे रूप सिद्धे। जी ठीक। अथ आगे कहते हैं, श्री हयग्रीव हरि हंस कृष्णिगर्भ विभू सत्य है ना, सत्यसेन वैकुंठ अजित सार्वभौम विश्वक्सेन धर्मसेतु है ना, सुधाम योगेश्वर और बृहदभानु आदि नाम, आदि और शुक्लादि नाम माने शुक्ल इत्यादि, और चौ के बल से अनुक्ता नाम, जो अवतार नहीं कहे गए हैं उनके संग्रह के लिए अवतारा यह संख्या बहुवचन यहाँ दे दिया है। जी। ठीक है ना, ये अवतारा यह संख्या 26, हाँ 26, ये अवतारा यह संख्या ऐसा कर दिया है। असंख्याता माने सहस्रों अवतार भगवान के होते हैं, वो वही हजारों, 24 ही नहीं है, हजारों में ही प्रसिद्धि में है। असे असंख्यत्व में हेतु बताते हैं। सत्व निधि, सत्व निधि, सत्व गुण के निधि माने खजाने, सागर। सत्वस्य स्व प्रादुर्भाव शक्ति, यहाँ सत्व का अर्थ करते हैं अपने प्रादुर्भाव की जो शक्ति है, उसके जो सेवधि रूप हैं, सेवधि खजाने को कहते हैं, उसके जो सागर हैं, उसके जो पुंज हैं, समूह हैं, सेवधि माने खजाना। जी। उसी में दृष्टांत है, तत्रैव दृष्टांत यथेति। कुल्या माने तत्स्वभाव कृता निर्वारा
अविदासिन सहस्रश संभवंती। कुल्या माने छोटी छोटी नदियां, तत्स्वभाव कृता निर्वारा, अर्थात वो जो स्वतः उस माने बड़े सरोवर से जो अविदासी माने कभी न बीतने वाला जल जिसमें रहता है, उससे है ना निकलती हैं क्या, छोटी छोटी नदियां, सहस्र संभवंती। अत्र ये अंशावतारा, जो अंशावतार हैं, जैसे बलराम जी हो गए ना, अंशावतार हो गए भगवान कृष्ण के, कृष्ण अंशी हैं, बलराम उनके अंशावतार हो गए। इसी रूप में ये विशेष हो गया, जानना चाहिए। श्री कुमार नारदादिसु अधिकारिकेशु, जो कुमार माने सनत कुमार आदि और नारद आदि जो हैं अधिकारी हैं, उनके ज्ञान शक्ति अंशावेश, उनकी ज्ञान शक्ति के अंश के आवेश से, और श्री पृथ्वादिसु, जो पृथु आदि राजा हुए हैं भगवान के अवतार, उनमें क्रिया शक्ति का अंश का आवेश होता है, मरे इनमें भगवान की क्रिया शक्ति का अंश रहता है। और जो नारद आदि हैं, सनत कुमार आदि भगवान के अंश, इनमें ज्ञान शक्ति का वो रहता है। क्वचित्तु स्वयमेव आवेश, कहीं कहीं स्वयं आवेश होता है। तेसाम भगवान एव अहम, वो स्वयं कहते मैं भगवान हूँ, ये वचन है आवेश में। हाँ, अत श्री मत्स्या देवादिशु है ना, मत्स्य देवादिशु, जो मत्स्य देव आदि जो अवतार है ना, वो साक्षात अंश ही हैं। तत्र अंशत्वम नाम, अंश क्या है, साक्षात भगवत्वेपि, यद्यपि वो साक्षात भगवान होते हैं तो भी अव्यभिचारी तादृश तदिच्छावसात, तो भी उसी पर ब्रह्म अंशी भगवान की इच्छा के वशीभूत होकर के सर्वदा एक देशतया व अनभिव्यक्त सत्या, वो एक ही देश में मन सार्वभौम नहीं होते, एक देशी होने से, अथवा उनकी सर्वत्र अभिव्यक्ति नहीं होती है, वह अनभिव्यक्ति सत्याधिकत्वम ज्ञेय, ऐसा समझना चाहिए। जैसे मत्स्यावतार हुआ तो उसी प्रयोजन के लिए हुआ, पूर्वावतार हुआ तो वही पर्वत को वो एक देशी हो गया, ये बात है। तथा उदाहरण से तो उदाहरण देंगे, इत्थम नृत्यंग, हाँ ये है, यही तो है, नहीं ये रामादि। अच्छा, रामादि मूर्तिषु कला नियम है ना, रामादि जो स्वरूप है भगवान राम आदि के, उनमें कलाओं का नियम है। तिष्ठन नानावतारम अकरोत, है ना, कला के नियम से तिष्ठन माने विद्यमान होते हुए, नाना अवतारम अकरोत, वो अनेक अवतारों में आते हैं। विश्वनाथ तो सत्वानाम शुद्ध सत्व चिदंसानाम, जिनका अंतःकरण, सत्व माने अंतःकरण शुद्ध है ना, उनके चिदंसानाम, उन चिदंश के वो निधि हैं, अर्थात छोटे छोटे अवतारों के भगवान जो है वो अवतारी हैं, निधि हैं। इसलिए सेणतु, इसलिए इसके द्वारा पुरुषाद्य अवतारा ख्याता, जो पुरुष रूप में भगवान के रामकृष्ण आदि रूप में अवतार हैं वो तो विख्यात हैं, ख्याता। अन्य तू न सम्यक ख्याता, अन्य अवतार उतने विख्यात नहीं है, न सम्यक ख्याता न वर्तन्ते एवेति ज्ञाप्यते, ऐसा ज्ञापित होता है। तदुक्तम प्रहलादेन, जैसा प्रहलाद ने कहा है, इत्थम नृतिर्यंग ऋषिदेव झसावतारैर लोकान विभावयसी, है ना, विभावयसी हंसी जगत प्रतीपान, धर्मम महापुरुषपास युगानुवृत्तम छन्नः कलौ यद्भवस्त्रियोथ सत्वम, छन्नत्वाद एव असंख्यात, भगवान के अवतार छन्न माने गोपनीय, ढके हुए, छन्न का अर्थ होता है आच्छादित, हाँ, इसलिए वो असंख्यात भगवान के अवतार हैं। तो ये प्रहलाद की युक्ति है, ये क्या कह रहे हैं, इस प्रकार इंद्रिय माने मनुष्यों में, तिर्यक माने पशु पक्षी, अर्थात जैसे कच्छप आदि अवतारों में, ऋषि अवतार जैसे देवर्षि नारद आदि में, देवावतार, झसावतार, झस माने मत्स्य अवतार, इनके द्वारा लोकान विभावयसी हंसी जगत प्रतीपान, भगवान जो है लोकों की रक्षा करते हैं
और प्रतीपान, प्रतीप कहते हैं उल्टा चलने वाले, जो गलत व्यवहार करने वाले दुष्ट हैं। प्रतीप माने जो विरोधी हैं, उनको, जो जगत के विरोधी हैं उनको हंसी माने मारते हो। तो धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम, प्रत्येक युग में हे महापुरुष आप धर्म का ही पालन करते हो। छन्न कलौ, आप कलयुग में छन्न माने गुप्त रूप से, है ना, प्रकट होते हो। यद अभवत त्रियुगोथ सत्वम, इस प्रकार अभवत माने आप होते हैं, त्रियुगोथ सत्वम, यहाँ त्रियुग माने 3 युग होते हैं, सत्व माने बल, माने प्रत्येक युग में आपका विशेष बल शक्ति रहता है। पता नहीं और क्या अर्थ में वहाँ होगा, वही देखेंगे। इति 27वां, ये 27वां। अल्पशक्ति प्रकाशत्वात् विभूतित्वम, तो अल्प शक्ति होने से वो भगवान का ही प्रकाश है। अंश कलावतार में अंशावतार होते हैं ना, वो अल्प शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो प्रकाशत्वात् विभूतित्वम, वो अपनी विभूतियों को अल्प रूप में प्रकाशित करते हैं।